नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार में विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आज हम चुनावी दौरा के दौरान पहुंचे हैं बाराचट्टी में राजद के प्रत्याशी हैं समता देवी पिछले बार भी विधानसभा से जीती हुई प्रत्याशी रही हैं। इनके सामने अभी जो हालात हैं, 11वां दिन अभी चल रहा है चुनाव प्रचार का और तूफानी दौरा कहा जाए तो बहुत ही कम समय रहा है। करीब 6 दिन और शेष रह गए हैं चुनाव प्रचार के। क्षेत्र बड़ा है और संख्या अधिक है। यहाँ के लोगों का लगभग 2.25 लाख आबादी है, जहाँ अगर समीकरण देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या यादवों की है और उसके बाद मांझी परिवार का। चलते हैं हम सीधे समता देवी से पूछते हैं कि आज 11वां दिन है चुनाव प्रचार का, कैसा रिस्पांस मिल रहा है इन्हें और क्या उम्मीदें दिखती हैं आपको? घूम रहे क्षेत्र में क्षेत्र बहुत अच्छे लोग सहयोग कर रहे हैं और हर एक तरह के हमको सहयोग कर रहे हैं, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो और अपर कास्ट को। कभी भी ऐसा इस तरह से हम नहीं देखते थे जो इस चुनाव में देख रहे हैं। सब एक ही, और सबसे ज़्यादा कहिए तो नौजवानों का एक अलग उमंग है कि हमारे नौजवान मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, और उन लोग को आशा है तेजस्वी यादव के पास कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहले बोले थे कि हमारी सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट का मीटिंग जो होगा उसमें 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हमारे के यहाँ बहुत बेरोजगारी बढ़ गया। इसके उमंग में लड़कन चाहे सारा समाज के लोग हों। कल हमारे के यहाँ बाराचट्टी विधानसभा में जो सभा उनकी हुई है तो अजूबा देखने को मिला था। कभी इतना भीड़ नहीं हुआ था। और ये नहीं कि नेता था, तब सारा जनता कार्यकर्ता सब गांव के गांव अपने मन से आया है, कोई किसी का नहीं लाया है। एक उत्साह है अभी हमारे पूरे बिहार में। तो क्षेत्र में आप घूम रही हैं, लोगों से समस्याएं भी सुनने को मिल रही, चूँकि पिछले बार भी आप विधायक रह चुके हैं इस इलाके से, तो क्या लगता है कि अब लोगों की आकांक्षाएं आपसे क्या है? देखिए, अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास था, जो हमारे पास बहुत पिछड़ा इलाका था, बहुत ऐसा गांव ऐसा था कि दलितों को, पिछड़ों के गांव में रोड नहीं था। कम से कम 200 से अधिक हम रोड बनवाने का काम किए हैं। और दूसरा एक चीज़ और हम अभी देख रहे हैं कि हमारे माता जो विधवा पेंशन जो मिलता था, बहुत सहारा मिलता था, सबसे पहले वही आवाज़ आती है और लाठी लेके आके कहती कि मैं से विधायक जी हमको विधवा पेंशन नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। इतना अजीब ढंग का, बहुत जैसे लालू जी के टाइम में था कि गांव के गांव कोली बनता था, अभी एक EPL BPL कर दिया है। तो अधिकतर देखते हैं कि BPL में नाम अमीरों लोग का है, APL नाम गरीब लोग का है। और ये इसके चलते हर एक अभी गरीब आदमी का इंदिरा आवास नहीं बन रहा है। तो हम चाहेंगे, हम अपने अथी से भी हम कर रहे हैं कि हमारी ये सरकार बनती है, अब बनेगी, और जितने भी इंदिरा आवास गरीबों का आज भी हमको झोपड़ी देखने को मिलता है। 15 से लिखाते सुशासन की सरकार है, बहुत अच्छे गरीबों के लिए कर रहे हैं। अभी भी फूस के झोपड़ी गांव के गांव हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम ये विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, सबसे पहले EPL BPL हटाइए, और दूसरा कि जो मुखिया द्वारा जो हमको दिया जाता था गरीब आदमी को पेंशन, या किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता था आपका पारिवारिक लाभ, बहुत नियम बना दिया सरकार। कहिए कि ऐसा नियम बनागे कि कभी भी गरीब आदमी के लिए नहीं मिल सकता है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता था तो पारिवारिक लाभ BDO साहब दे देते थे या मुखिया दे देते। अब तो है नियम बना दिया कि आती उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, फॉर्म भराएगा, तब तक वो गरीब आदमी के सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सहारा मिलता था काम क्रिया में। कई प्रक्रियाएं बहुत प्रक्रिया से गुजारना पड़ता था। बहुत ऐसा गरीब आदमी छोड़ देता है, कहता काहे पोस्टमार्टम कराएंगे, हमको तो सरकार के जल्दी मिलता ही नहीं है, और उतना हम लोग के पास उतना पढ़े लिखे नहीं है, और हर तरह से ऑनलाइन करो। बहुत पिछड़ा बाराचट्टी इलाका है, वो सब शिक्षा के मायने में मेरे के यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं। हमने विधानसभा 5 साल उठाते रह गए कि महिला विद्यालय एक
लड़कियों को पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो हमारा जो शिक्षा मंत्री चाहे कृष्णनंदन वर्मा हो या अशोक चौधरी हो, एक ही बात बोलते हैं कि आपका महाविद्यालय सरघाटी अनुमंडल में बाराचट्टी विधानसभा नहीं हो सकता है। टेक्निकल कॉलेज के लिए भी हमने आवाज़ उठाए, उस पर भी यही जवाब मिलता है कि आपका अनुमंडल में है। क्योंकि हमारे की जितनी भी बच्चियाँ हैं या मेरे जितने भी बच्चे लोग हैं पढ़ने वाले, बहुत पैसा का अभाव है, वैसा कोई रोजगार हम लोग का नहीं है और कहाँ टेक्निकल डिग्री ले सकता है, बहुत हमारी बच्ची नहीं ले पाती हैं। और दूसरा है कि अभी स्वास्थ्य विभाग का उसी तरह से स्थिति खराब है। अभी देखिए कि 12 डॉक्टर का हमने मांग किए थे हमारे तेज प्रताप कि चलिए बहुत एक्सीडेंट होते रहता है, सिविल सर्जन डॉक्टर रहना चाहिए, महिला डॉक्टर रहना चाहिए। डिलीवरी के टाइम में बहुत हमारी महिला लोगों की दिक्कत होती है, तो उस पर भी देखिए कि कुछ अभी उसका प्रभाव पड़ा है। कम से कम लगातार इस पर आवाज़ किए, 2-3 को डॉक्टर मेरे पास आ गए, मैं फिर भी अभी बहुत दिक्कत है। समता जी क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, कई लोग आपके समर्थन में भी होंगे, कई लोग विरोध की भी आवाज़ें उठाते होंगे। अभी जो स्थिति है, चूँकि आपके क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन है ज्योति मांझी, वो भी चुनाव मैदान में है, जिनको आपने पिछले बार चुनाव में शिकस्त दिया था झोपड़ी छाप से जो खड़ी हुई थी यहाँ एलजेपी से कैंडिडेट। तो अभी क्या लगता है, त्रिकोणीय है या कोई आमने सामने आपको दिखता है या फिर किसी को अपने टक्कर में नहीं मानती? नहीं, क्या स्थिति है? नहीं, अभी जो हमारे ज्योति मांझी आई है 5 साल यहाँ के, वो भी विधायक रही हैं और उसका कार्यक्रम भी लोग जनता देख चुकी है। हम क्या उनके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं है कि बुराई उनका करे, वो जनता सब समझ रही है। अब तो ज्योति मांझी का अब हमें कोई टकरे नहीं है। ज्योति मांझी के कार्यक्रम से सीधे अब हो गया है बाहरी चीज़। ये घर के आदमी अधिकतर हमारे समाज में जाते हैं, दलित परिवार कहते हैं कि हम घर के बेटी के ना देंगे कि दूसर के देंगे। वो तो 5 साल रह चुकी हैं और 5 साल हम लोग झेल चुके हैं। कहे ना कि आपको हम बता दें कि जो हम अभी लखीमपुर से हम पहले जाते थे, कम से कम घंटों लग जाता था जाने में। अभी देखिए कि 14 किलोमीटर सीधे बंद हुआ थी, एकदम जोड़ दिया गया। तो बहुत अनेकों ऐसा रोड है। आप देखिए अब धनगाई चल रही है। अब 5 साल पहले भी अपने चुनाव में प्रचार में गए थे, नहीं रहे चुनाव प्रचार में गए थे, तो हम लोग आपका कठौतिया में मीटिंग उटिंग करके चल रहे थे। अभी तो 10 मिनट में सीधे आप चल रहिएगा थाना, अब कहीं भी जा सकते हैं। हमने विकास में जहाँ तक हुआ, मेरा सरकार भी नहीं है, फिर भी हम लोग लड़ के, मेरा कोई, हम लोग जाते थे काम करने के लिए, तो कि पूछता था कि किस पार्टी के हैं, तो आरजेडी के, तो आरजेडी के पार्टी के सीधे कचरा के डिब्बा में रख दिया जाता था। हमने अभी एक क्वेश्चन भी अभी लोग उठा रहा है किसानों के लिए, पटवन के लिए, कोई हमारे पास अथी 5 साल एक डारो बांध के लिए कम से कम वर्षों से लोग मांग उठा रहा। हमने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कहें कि देखिए हमारे बहुत पिछड़ा इलाका, कुछ ऐसा सिंचाई की सुविधा नहीं है, अगर हमारा डारो बांध बन जाता कम से कम बाराचट्टी, महंतपुर और फतेहपुर तक भी समझिए कि सिंचाई के बहुत बड़ा हम लोग को समता जी व्यवस्था हो जाए। आरजेडी से आप हैं, आरजेडी में रही हैं, वर्तमान सरकार या आपका नीतीश का सरकार है, तो काफ़ी लगता है कि संकट और परेशानी झेलना पड़ा अपने काम कराने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को हक दिलाने के लिए। क्या लगता है कि आने वाला समय युवा नेता की तलाश है, लोग एक नई किरण की तलाश में लोग घूम रहे हैं। किस रूप में देखते हैं तेजस्वी यादव को? बिहार का भविष्य कैसा दिखता है आपको? देखिए तेजस्वी को देखते बहुत बारीकी से हम भी देखे हैं और साहब से भी, लालू जी की भी देखे। लालू जी ने जब 15 साल सरकार रहे हैं तो सारे दलित पिछड़ा के इतना जगाने का काम किया। उन्हीं का नारा था कि बकरी चराने वाले, भैंस सुअर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, ये लालू जागरण के नारा था। ये तो खाली 15 साल ये तो दलित महादलित करके वोट लिए, राज किए, दलितों के पीछे नहीं किए, बैकवर्डों के पीछे नहीं कोई काम किए, अल्पसंख्यक के पीछे नहीं काम किए, पसबंदा लाए, क्या क्या लाए, न समझिए तोड़ ममोड़ के ये सरकार चलाए। भाई आज भी दलित के लिए कुछ नहीं किए। अभी कह रहे हैं ना कि शराब के नाम से शराब बंदी है। अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं
हम ये नहीं कहते कि शराब चालू होना चाहिए। हाँ, उसका हम भी हैं कि हम भी समर्थन करते हैं कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब बंदी नहीं हुआ, शराब महंगा हुआ। और साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि दलित के गांव में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है कि घर में जबरदस्ती घुस जा रहा है, उसका पैसा रखा हुआ ले रहा है कि तुम शराब बनाती हो, तुम महुआ रख ले है, उसको मार पीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इतना कर रहा है कि उन लोग रो रही है, कहते तुम तरह ही मना सर बहाने बहुत तंग कर रहा है। एक जगह गए आपका महाराज में के एक दलित गांव में आपका वो बगहा में गए तो वहाँ कहे कि मछली हम लोग भूंज रहे थे, बाजार से मछली लाए, गरीब आदमी मछली भूंज कर रखा, मछली लोग फोर्स लोग खा गया, सिपाही लोग खा गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं कि ये बिहार का दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं लालू जी के टाइम का। अब मेरे जो नेता कहे हैं वो किए हैं दलित के लिए, और वही तेजस्वी उनसे बढ़ चढ़ के हम उनको देखते हैं दलित के पीछे या अल्पसंख्यक के पीछे, नौजवानों के पीछे बहुत सोचते रहते कि हमारे बिहार में कैसे विकास होगा, कैसे बेरोजगारी हटेगा, कैसे नौजवानों को नौकरी मिलेगा, कैसे हम रोजगार देंगे। ये चीनी मिल बंद पड़ा हुआ, कहते थे कि हम चीनी मिल चालू करवाएंगे। आज तक 15 साल हुआ चीनी मिल चालू करवाएं, गुड़ारू चीनी मिल। अगर ये चीनी मिल चालू हो जाता तो कम से कम लाखों नौजवानों को हमको नौकरी मिल जाता। अभी बिहार का स्थिति या सेंट्रल का स्थिति जो है कि अभी हमें रेलवे में सब लोग कह रहा है कि रिटायरमेंट पहले ही ले रहा है 5 साल पहले। बताइए अभी उन लोग का बोलता है कि हम लोग सोचे थे कि अब कुछ समय आ गया तो बाल बच्चा की शादी ब्याह करेंगे, अभी उससे जबरदस्ती रिटायरमेंट ले रहा है। लोग समझिए बुरा हाल है जितना कर्मचारी है, चाहे बिहार का हो या रेल का हो, बहुत बुरा स्थिति है, दयनीय स्थिति है। समता जी, एक सवाल ये, लालू जी के रीजन में जो काम हुआ है, जैसा कि तेजस्वी बताते हैं कि लालू जी जब थे उसमें 3 कारखाने रेल के लगे। नीतीश जी का कहना है कि यहाँ तो समुद्र का किनारा है ही नहीं, कल कारखाने लग नहीं सकते। तो क्या आपको लगता है कि बिहार को उठा के समुद्र के किनारे ले जाना चाहिए? कैसे विकास होगा? देखिए अब उस पर बोलिएगा तो भी बोलना पड़ेगा। समुद्र के किनारे कारखाना जिस पार्टी में, तो समुद्र के किनारे में पार्टी में है, गरीब के पार्टी गरीब के साथ तो रह नहीं रहे हैं कि गरीब के बारे में सोचेंगे। वो तो समुद्र के किनारे बड़े बड़े विदेश के लोग आते हैं, यहाँ कहाँ विदेश के लोग आएंगे, यहाँ कहाँ समुद्र हम पाएंगे बिहार के लोग। अब हम बिहार के लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा आपको समुद्र के किनारे गोवा जाना पड़ेगा, तभी ना हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये सब अब नीतीश जी का नहीं चलेगा। जितना झूठ बनाना था दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बना चुके हैं, और मन बना लिया सारे दलित पिछड़ा कि हमको किसको वोट करना है। आप इंतजार में है 28 तारीख के, और 10 तारीख के रिजल्ट के इंतजार में रहेगा। देखिए किसका सरकार बनती है, अब फुल बहुमत में आएंगे। हम तो विधानसभा में बोले थे, विधानसभा में बोले थे, जब बोलने का मौका मिला कि हम नीतीश जी अब 15 साल आप राज किए हैं, अब तेजस्वी हमारे आने वाले हैं, दलितों को, पिछड़ों को, नौजवानों को हम नौकरी देंगे। अब आप जाइए समुद्र किनारे, आप ले लीजिए आपका सन्यासी रूप। चलते चलते अंतिम में हमें समता जी से जानना चाहेंगे कि विधायक रही हैं, लगातार क्षेत्र में रही हैं, अगर चुनाव में आप बहुमत से आती हैं या जीत जाती हैं तो अगला क्या आपका कदम रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, अब अगला कदम यही रहेगा कि जो अधूरा चीज़ है, जो अभी भी अधूरा चीज़ है, अब 5 साल में हम क्या कर सकते हैं। अभी तो सबसे पहले कहे ना कि सिंचाई के बारे में मेरा सोच पहले भी था, पहले भी हम आश्वासन यहाँ के जनता के दिए थे। कल भी बात को हम तेजस्वी के कि एक बरंडी बराज यहाँ का अति मांग है, बरंडी बराज का पूरा पुरजोर करेंगे। अब सरकार में आ जाए तो खैर कहना ही नहीं है। और तेजस्वी जी हर तरह से बाराचट्टी को ध्यान रखते हैं कि वहाँ सही बात है, पिछड़ा इलाका, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। वो भी हम बोले कि मेरी सरकार बन रही है, आपका जो बांध है डारो बांध का हम पूरा बनवाने का काम करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे समता देवी से। समता देवी बाराचट्टी से चुनाव लड़ रही हैं, राजद की सीट पर हैं, पिछले बार भी रह चुकी हैं एक बार यहाँ विधायक। जैसा कि लोग बताते हैं कि बेटी गया की क्षेत्र की हैं, बाराचट्टी की बेटी हैं, बाहर बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यहाँ की जनता के साथ साथ समता देवी के लोग लगे हुए हैं। बेटी यहाँ की हैं और यहीं की बेटी की चाहत है लोगों की।
हमारे साथ सरस्वती जी भी हैं। सरस्वती जी से सरस्वती जी क्या लगता है कि कहाँ का क्या होना चाहिए चुनाव? मैं आरजेडी के महिला सेल की जिला अध्यक्ष हूँ क्षेत्रों में और मैं सम्मानित विधायिका समता जी के क्षेत्र में बाराचट्टी विधानसभा में मैं एक पंचायत में इनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ। सारे जनता सारे युवा में उत्साह है कि सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी हम लोग की हटानी है और जो महिलाओं के साथ अत्याचार होती है ये नीतीश जी की सरकार में हो रही है। हम लोगों की तेजस्वी जी की सरकार चाहिए, युवाओं की सरकार, तेजस्वी जी बनेंगे। युवा का भविष्य तेजस्वी जी का हाथ में है और सारे युवा में उत्साह है कि हम लोग तेजस्वी जी को सरकार बनाएं और जितने युवा बेरोजगार हैं सारे युवा को बेरोजगार देने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वादा किए हैं कि 10 लाख युवाओं का मैं नौकरी देने का काम करूँगी। इसलिए सारे युवा को भरोसा है, विश्वास है कि हमारे नेता जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जितने युवा में परेशानियां हैं और जो पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए हैं जो दर की ठोकर खा रहे हैं ये सारे समस्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ही दूर करेंगे। मैंने दलित को मोहल्ला में मैं घूम रही हूँ माननीय विधायिका जी के साथ। सारे महिलाएं का कहना है कि लालू जी के समय में हम लोगों की इतना महंगाई जो आज महंगाई चरम सीमा पर है, सारे गरीब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये हमारे नेता जब तक तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोगों की किसी समस्या का समाधान नहीं होगी। अभी हम बात कर रहे थे सरस्वती जी से। सरस्वती जी का साफ साफ कहना है कि युवाओं की सरकार बनेगी। अब हमारे साथ हैं पूरा चुनाव देख रहे हैं लेखराज यादव हैं। लेखराज जी से हम जानना चाहेंगे कि चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे होंगे, क्या इलाके में रहा है, क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या रिस्पांस मिल रहा है। लेखराज जी क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है चुनाव में आप घूम रहे हैं, पूरा कमान आप ही के हाथ में है, क्या आपको सीन मिल रहा है देखने को? सबसे पहले तो आपका टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारा बाराचट्टी विधानसभा का 3 प्रखंड आते हैं, बोधगया, बाराचट्टी और मोहनपुर, हमने तीनों जगह कैंपेन कर रहे हैं इनका। तीनों जगह जहाँ भी हम जा रहे हैं, जल सैलाब जो उमड़ रहा है इनके पक्ष में, वो जितना भी हम तारीफ करें बहुत कम है। और 2015 में इन्होंने चुनाव जो लड़ी थी, जो एलजेपी का उम्मीदवार और एनडीए का गठबंधन के साथ सुधा देवी इनके साथ थी, उस समय 70,942 वोट इन्होंने लाए थे और 51,382 वोट सुधा देवी ने लाई थी। 19,942 वोट से इन्होंने सुधा देवी को मात दी थी। इस बार का जो युवाओं का माहौल है और लोगों को जो माहौल है, 5 साल विगत इनका कार्यकलाप से इस बाराचट्टी क्षेत्र के जनता भावुक हैं और इनसे मतलब पूरे लोग खुश हैं। और लोगों को बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक तेजस्वी जी को जो घोषणा पत्र है युवाओं के साथ कि 10 लाख हम अगर मेरी सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी देने के काम करेंगे। दूसरा उनका है आशा जीविका दी, सारे जितना भी समूह के लोग हैं उनको मानदेय वेतन 4,000 मानदेय वेतन देने के उन्होंने बात किए हैं। और उसके बाद किसान को जो है कर्ज है वो माफ़ करने की बात कहे हैं। तो हमारा जो बिहार का विकास होगा वो युवा प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के ही कार्यकाल में होगा, अन्यथा दूसरे से किसी तरह का कोई उम्मीद जनता यहाँ का लोग नहीं कर रहे हैं और ना बिहार के लोग विश्वास कर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। बिहार के लोगों का विश्वास अब टर्न हो रहा है युवाओं की ओर, एक नई किरण की ओर, एक नए सुबह की तलाश में है बिहार के युवा। इस बार विधानसभा चुनाव में किस ओर करवट लेती है, किसकी सरकार बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता अब नई किरण की तलाश में घूम रही है। युवाओं का जो रुझान है वो
किस ओर करवट लेगा सरकार उसी ओर जाएगी। यही पर हम विराम लेते हैं। हम मौजूद हैं बिहार के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में, जहां सुरक्षित क्षेत्र है और यहां से प्रत्याशी के रूप में समता देवी के अलावे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की समधन ज्योति देवी हैं और इनके अलावे कई प्रत्याशी हैं। लगभग 13 प्रत्याशी इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि बाराचट्टी का तकदीर जनता किसके नाम करती है। अब तक बिहार पूरी टीम के लिए रविचंद्र और अमित राज के साथ मैं विमलेंदु चैतन्य।